दूसरा इतिहास ग्रंथ अध्याय 34। योशिया का धर्म सुधार। जब योशिया राजा बना तो वह 8 वर्ष का था। उसने यरूशलेम में 31 वर्ष शासन किया। उसने वही किया जो प्रभु की दृष्टि में उचित है। वह अपने पूर्वज दाऊद के मार्ग पर चलता था और उससे रंज मात्र भी विचलित नहीं हुआ। उसने शासन के 8वें वर्ष, जब वह किशोर था, वह अपने पूर्वज दाऊद के ईश्वर की ओर अभिमुख हो गया। वह 12वें वर्ष यूदा और यरूशलेम से पहाड़ी पूजा स्थान अशोरा देवी के खूंटे और गड़ी एवं ढली देव मूर्तियां हटाने लगा। उसके सामने ही बाल देवताओं की वेदियां ढा दी गईं। उसने उन पर अवस्थित धूप वेदिकों को गिरा दिया। अशोरा देवी के खूंटे और बड़ी एवं ढली मूर्तियों के टुकड़े टुकड़े कर डाले और उन लोगों को कब्रों पर बिखेर दिया जिन्होंने उन पर बलि चढ़ाई थी। उसने पुजारियों की अस्थियां उन वेदियों पर जला दी। इस तरह उसने यूदा और यरूशलेम की शुद्धि की। उसने मानेसा, एफ्रम, सिमोन और नफ्ताली के नगरों में उनके आसपास के क्षेत्रों में वेदियों को गिरा दिया। उसने अशोरा देवी के खूंटों और मूर्तियों के टुकड़े टुकड़े कर डाले तथा इज़राइल देश भर की सब धूप वेदिकाओं को गिरा दिया। इसके बाद वह यरूशलेम लौट गया। मंदिर में संहिता का पाया जाना। अपने शासनकाल के 18वें वर्ष, जब देश और मंदिर की शुद्धि हो चुकी थी, उसने असल्याह के पुत्र शाफान, नगर अध्यक्ष मसैया और यहोआहाज के पुत्र अभिलेखी योहास को प्रभु अपने ईश्वर के मंदिर का जीर्णोद्धार करने भेजा। उन्होंने महायाजक हिलिकिया के पास वह द्रव्य दिया जो ईश्वर के मंदिर में लाया गया था और जिसे लेवी वंश द्वारपालों ने मनासे, एफ्रेम, सारे इज़राइल, सारे यूदा, बेन्यामीन, यरूशलेम के निवासियों से प्राप्त किया था। उन्होंने उसे प्रभु के मंदिर में हो रहे काम का निरीक्षण करने वाले कर्मचारियों को दिया, जिससे वे उसे मंदिर की मरम्मत और जीर्णोद्धार के लिए खर्च करें। उन्होंने उसे बढ़इयों और कारीगरों को दे दिया, जिससे वे गढ़े पत्थर और लकड़ी उन भवनों के लिए खरीदे जिन्हें यूदा के राजाओं ने ध्वस्त हो जाने को छोड़ दिया था। वे लोग अपना काम ईमानदारी से कर रहे थे। लेवी यहत एवं ओबजा जो मरारी के वंशज थे और जकरिया एवं मशुलाम जो कहात के वंशज थे, उनका निरीक्षण करते थे। कुछ और लेवी जो वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे, बोझा ढोने वाले और विभिन्न काम करने वालों का निरीक्षण करते थे। कुछ अन्य लेवी सचिव, लिपिक और द्वारपाल थे। जब वे उस द्रव्य को जो प्रभु के मंदिर में लाया गया था बाहर निकाल रहे थे, तो जो संहिता प्रभु ने मूसा द्वारा दी थी उसका ग्रंथ याजक हिलिकिया को मिला। हिलिकिया ने सचिव शाफान से कहा, मुझे प्रभु के मंदिर में संहिता का ग्रंथ मिला है। और हिलिकिया ने उस ग्रंथ को शाफान को दे दिया। इस पर शाफान ग्रंथ को राजा के पास ले गया। उसने राजा को काम का विवरण देते हुए कहा, आपके सेवकों को जो कार्य सौंपा गया है वे उसे ईमानदारी से कर रहे हैं। उन्होंने प्रभु के मंदिर में पाया जाने वाला द्रव्य निकाला और उसे कर्मचारी और कारीगरों को दे दिया। सचिव शाफान ने राजा से यह भी कहा, याजक हिलिकिया ने मुझे एक ग्रंथ दिया है। तब शाफान ने उसे राजा के सामने पढ़कर सुनाया। जब राजा ने सुना कि संहिता के ग्रंथ में क्या लिखा है, तो उसने अपने वस्त्र फाड़ दिए। हिलिकिया शाफान के पुत्र अहीकाम, मीका के पुत्र अब्दोन, सचिव शाफान और राजा के सेवक असाया को आदेश दिया, तुम लोग जाओ और जो ग्रंथ मिला है उसके विषय में मेरी और समस्त इज़राइल एवं यूदा की ओर से प्रभु से परामर्श करो। हमारे पुरखों ने प्रभु की आज्ञाओं का पालन नहीं किया और उससे जो कुछ लिखा है उसके अनुसार आचरण नहीं किया, इसलिए हम पर प्रभु का बड़ा क्रोध
भड़क उठा। नबी हुल्दा की भविष्यवाणी। इसके बाद हिलिकिया राजा द्वारा निर्दिष्ट अन्य व्यक्तियों के साथ नबियों हुल्दा के पास गया। वह वस्त्र गृह के प्रबंधक शालूम की पत्नी थी, जो तोखत का पुत्र और हसरा का पौत्र था। उस समय वह यरूशलेम के नए मोहल्ले में रहती थी। उसने उनके पूछने पर उन्हें यह उत्तर दिया, प्रभु इज़राइल के ईश्वर का कहना है, तुम उस मनुष्य से जिसने तुम्हें मेरे यहाँ भेजा है कहो कि प्रभु का यह कहना है, देखो मैं इस स्थान पर और इसके निवासियों पर उस ग्रंथ के उन सब वचनों के अनुसार जिन्हें यूदा के राजा को पढ़कर सुनाया गया है वे पत्तियां ढाऊंगा, क्योंकि उन लोगों ने मेरा परित्याग किया, अन्य देवों को धूप चढ़ाई और अपने हाथ की बनाई हुई देव मूर्तियों द्वारा मेरा क्रोध प्रज्वलित किया और वह नहीं बुझेगा। यूदा के राजा से जिसने तुम्हें प्रभु से पूछने के लिए यहाँ भेजा है, यह कहो, प्रभु इज़राइल के ईश्वर का कहना है, तुमने जो बातें सुनी हैं उनके विषय में वह कहता है, जब तुमने सुना कि मैंने इस स्थान और इसके निवासियों के विरुद्ध क्या कहा तो तुमने हृदय से पश्चाताप किया, प्रभु के सामने दीन बने और अपने वस्त्र फाड़कर मेरे सामने रोते रहे। इसलिए मैंने तुम्हारी प्रार्थना सुनी। मैं तुम्हें अपने पूर्वजों से मिलाऊंगा और तुम अपनी कब्र में शांति पूर्वक दफनाए जाओगे। तुम्हारी आंखें वह सब विपत्तियां नहीं देखेंगी जिन्हें मैं इस स्थान और इसके निवासियों पर ढाने जा रहा हूँ। तब उसने जाकर राजा को इसकी सूचना दी। व्यवस्थान की पुनः पृष्टि। अब राजा ने यूदा और यरूशलेम के सब नेताओं को बुला भेजा। राजा यूदा के सब पुरुषों, यरूशलेम के निवासियों, याजकों, लेवियों और छोटों से लेकर बड़ों तक सभी लोगों के साथ प्रभु के मंदिर गया। उसने विधान का ग्रंथ जो प्रभु के मंदिर में पाया गया था पूरा पूरा पढ़ सुनाया। राजा ने मंच पर खड़ा होकर प्रभु के सामने प्रतिज्ञा की कि हम प्रभु के अनुयायी बनेंगे। हम सारे हृदय और सारी आत्मा से उनके आदेशों, नियमों और आज्ञाओं का पालन करेंगे और इस प्रकार इस ग्रंथ में लिखित विधान की सब बातों पूरी करेंगे। इसके बाद उसके कहने पर यरूशलेम और बिन्यामीन के सभी लोगों ने विधान का आज्ञा पालन करना स्वीकार किया। यरूशलेम के निवासी ईश्वर के अपने पूर्वजों के ईश्वर के विधान के अनुसार चलने लगे। योशिया ने इज़राइल को सब प्रांतों से सब घृणित वस्तुओं को हटा दिया और इज़राइल के सब लोगों को बाध्य किया कि वे प्रभु अपने ईश्वर की सेवा करें। वह जब तक जीवित रहा, लोगों ने प्रभु अपने पूर्वजों के ईश्वर का परित्याग नहीं किया।